जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, अब लड़ाई सिर्फ कौन सही या कौन गलत पर नहीं रुकी है। अब माहौल यही है कि कौन कितनी ज्यादा गंदगी और तंज फैला सकता है। झारखंड की जमीन पर जो कुर्मी बनाम आदिवासी विवाद सड़कों, रेल की पटरियों और मैदानों में दिख रहा है, उससे भी तेज, कहीं ज्यादा जहरीला वह डिजिटल मैदान है जहां फेसबुक पोस्ट, ट्विटर के थ्रेड, इंस्टा रील्स या यूट्यूब लाइव सब बस आग में घी डालने का जरिया है। यहाँ आंदोलन नहीं, डिजिटल जंग चल रही है, जिसमें असली सवाल धुंधले पड़ चुके हैं और बाकी रह गया है भागदौड़, ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाने की कसरत, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने की जद्दोजहद। दोस्तों, आज जनमन की बात में मैं इसी तूफान को खोल रहा हूँ। झारखंड की इस नई आग में दो मजबूत ऐतिहासिक समुदाय आमने सामने हैं, और ये समुदाय है कुर्मी और आदिवासी। बरसों से संतुलन साधे, मेहनत कश और ताकतवर इन दो वर्गों की मामूली सी दरार 2025 में डिजिटल एक्सप्लोजन में बदल चुकी है। व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, हर बड़े प्लेटफॉर्म पर हर घंटे सैकड़ों पोस्ट आ रहे हैं, टिप्पणियां आ रही हैं, ब्लेम गेम चल रहा है, मीम्स बन रहे हैं, सच्चे झूठे डॉक्यूमेंट स्प्रेड किए जा रहे हैं और हर स्तर की व्यक्तिगत लांछना फैल रही है। हद तो तब है जब झूठ, फर्जी समाचार और हेट स्पीच का पैटर्न वायरल विद्रोह और ग्राउंड की नाराजगी से मेल खाता हुआ दिखता है। दोस्तों, कुर्मी समुदाय ने अपने पूर्वजों, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स, 1931 की जनगणना और सामाजिक इतिहास के दस्तावेज दिखाकर पुरजोर दावा किया कि उन्हें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना ही चाहिए। वे तर्क देते हैं कि उनकी पहचान जबरन ओबीसी कैटेगरी में रख दी गई, जबकि वे परंपरागत संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज में हमेशा से आदिवासी थे। इस संघर्ष के लिए उन्हें संविधान और ऐतिहासिक न्याय की जरूरत महसूस हो रही है। दोस्तों, कुर्मी कहते हैं कि उनकी मांग आरक्षण की मांग भर नहीं है। उनका मत है कि यह आंदोलन शिक्षा, नौकरी या सरकारी सुविधा का नहीं, यह सम्मान, आत्मस्तित्व और इतिहास में अपना हक वापस हासिल करने का संग्राम है। वहीं आदिवासी समाज इसे सिर्फ राजनीतिक या आरक्षण का सवाल नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व, जमीन, रोजगार और सांस्कृतिक अस्मिता का सवाल मानता है। उनका मानना है कि एसटी का दर्जा पाने के लिए नस्ल, परंपरा और ऐतिहासिक उत्पत्ति जरूरी है, न कि कोई भी धर्म, भाषा या खान पान। वे बार बार कहते हैं कि आदिवासी बनाना या बना लेना आसान नहीं, कोई बना भी नहीं सकता। आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते। इसलिए वे कुर्मियों के इस अभियान को अपने अधिकार, अपने आरक्षण और सांस्कृतिक स्पेस पर अटैक मानते हैं। यह फर्क सिर्फ तर्क का नहीं, बल्कि आत्म सामाजिक या लोक अस्मिता का भी है, जिसमें इतिहास के साथ आधुनिक राजनीति, अर्थनीति और पावर बैलेंस भी जुड़ा है। दोस्तों, ये विवाद जब तक सड़क और ट्रेन की पटरियों तक था, तब तक एक सीमा थी, एक मर्यादा थी। लेकिन सोशल मीडिया ने इसे कई गुना बड़ा और कई गुना ज्यादा भड़काऊ बना दिया है। फेसबुक पोस्ट पर बिगड़ी भाषा, इंस्टाग्राम रील्स में मिमिक्री और अश्लील कटाक्ष, आरोप प्रत्यारोप, ट्विटर पर ट्रोलिंग और हेट कमेंट, ये सब महज प्रतिक्रिया या नाराजगी नहीं है। यहाँ छोटे बड़े नेता, गैर जिम्मेदार एक्टिविस्ट और जुझारू ट्रोल अकाउंट्स अपनी पहचान की सियासत, ओनरशिप, मीडिया स्टारडम और तात्कालिक लोकप्रियता के लिए इस आंदोलन को जैसे एक वायरल धर्म युद्ध में बदल रहे हैं। अब असली मुद्दा, जो कि सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक अवसर या ऐतिहासिक गलतियों का एक समाधान है, वो पृष्ठभूमि में चला गया, बैकग्राउंड में चला गया। सामने है बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और व्यूज की दौड़। जमीनी स्तर पर भी घटनाक्रम जबरदस्त है। दोस्तों, जमीनी स्तर पर भी घटनाक्रम जबरदस्त है। फेसबुक पर ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य नारायण उरांव का एक कमेंट वायरल हुआ कि हम अपने घर में उन्हें घुसने नहीं देंगे, यानी कुर्मियों को घुसने नहीं देंगे। इसके जवाब में अजय हेम्ब्रम का एक वायरल हो गया
जिसमें उन्होंने कहा कि कुर्मी सिर्फ नौकरी और आरक्षण के लिए एसटी बनना चाहते हैं। ये सारे पोस्ट आग की तरह फैले। दोनों तरफ से खेमेबाजी और गाली गलौज ने सोशल मीडिया पर समर्थकों का लहू खौलाया। धनबाद रेजिस्टेंस जैसे पेज रेल रोको आंदोलन की लाइव अपडेट्स देते हैं, तो आदिवासी समुदाय की ओर से रांची, गुमला और सिमडेगा में प्रतिरोध मार्च, सोशल मीडिया लाइव और ग्राउंड रिपोर्टिंग अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इंस्टा और ट्विटर पर आलोचक, समर्थक, विरोधी हर कोई अपनी क्लिप और कमेंट से इस पूरे माहौल को, इस पूरे वातावरण को और अधिक आक्रामक और विषैला बना रहा है। अजय हेम्ब्रम हो, JLK ऑफिशियल ग्रुप हो, आदिवासी महिला कार्यकर्ता निशा भगत हो या आजसू की फायर ब्रांड ज्योत्सना क्रिकेटा, हर नाम, हर आईडी सोशल मीडिया में चर्चित है, वायरल है। वीडियो इंटरव्यूज में विवादित बयान दिए जा रहे हैं। जयराम महतो इतिहास पर आधारित तर्क दे रहे हैं। निर्मल महतो और गीताश्री उरांव अपनी बातों को धारदार तरीके से रख रहे हैं। हर कारगर ट्वीट या वीडियो पर हजारों लाखों व्यूज, उनके साथ हजारों ट्रोल्स और हेट कमेंट्स भी हैं। महिला एक्टिविस्टों को खास तौर पर अभद्र और लैंगिक रूप से अपमानित करने वाले कमेंट ज्यादा मिल रहे हैं और इसमें उनका अपना योगदान भी कम नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लोग भड़क रहे हैं। जमीन पर विवाद खास तौर पर 20 सितंबर 2025 के रेल टेका डहर छेटा आंदोलन में ही नहीं, बल्कि रांची की महारैली, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से जवाबी आदिवासी महाधरना, बाइक मार्च और जगह जगह आंदोलन, प्रदर्शन और उसके जवाब के रूप में फूटा है। गांव, कस्बे, छोटे शहर, हर कहीं एक बेचैन दरार की कहानी दिखाई देती है, सुनाई देती है। और इसका असर न सिर्फ आर्थिक आमदनी और सरकारी क्रियाकलाप पर पड़ा है, बल्कि युवाओं, छात्रों और बाकी नागरिकों पर भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, राजनीतिक तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाता आ रहा है कि वह आदिवासी वोट काटने और राज्य की एकजुटता को कमजोर करने के लिए कुर्मी बनाम आदिवासी मुद्दे को हवा दे रहा है, भड़का रहा है। हालांकि सच्चाई यह है कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में यह कुर्मी आदिवासी विवाद वोटिंग एजेंडा नहीं बन सका, यानी प्राथमिक कारण सामाजिक और जातीय टकराव ही है। वोट बैंक की राजनीति उसकी परिणति भर होगी, अगर होगी भी तो। कुर्मी हारेंगे तो उनकी आवाज और अधिकार सीमित होंगे, आदिवासी झुकेंगे तो उनकी पहचान और भूमि अधिकार छिनेंगे, राजनीतिक दल वाहवाही लेंगे, छोटे नेता लाइमलाइट बटोरेंगे और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पॉपुलैरिटी गेन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान राज्य की स्थिरता और सौहार्द को होगा। झारखंड इसका परिणाम भुगतेगा। दोस्तों, ये संघर्ष झारखंड का नहीं है। बंगाल और उड़ीसा में भी कुर्मी समुदाय दशकों से एसटी सूची में शामिल होने की मांग करते रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर संघर्ष के दौरान भी आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच गहरी दरार सामने आई। मणिपुर में भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने की सिफारिश की गई, तो कुकी मैतेई संघर्ष ने खूनी हिंसा का भयानक रूप ले लिया, जो आज भी जारी है। तमिलनाडु में वन्नियार या अन्य ओबीसी जातियों की दीर्घकालिक मांगों के कारण सर्वजन और अनुसूचित भाषाई जातियों के बीच विवाद होता रहा है। दोस्तों, ये सभी उदाहरण इस बात का संकेत हैं कि भारत के जातीय ताने बाने में पहचान, सम्मान, इतिहास और आरक्षण से बड़ा मुद्दा आज राजनीतिक अस्मिता और वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है, जिसे सोशल मीडिया और भी भड़काऊ बना देता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स चेता रहे हैं कि इन मुद्दों का समाधान सिर्फ ग्राउंड इमोशंस या डिजिटल सोशलाइजेशन से नहीं, बल्कि कानूनी, न्यायिक और प्रशासनिक सुलह सहमति, गहन संवाद और निष्पक्ष हस्तक्षेप से ही संभव है। झारखंड को अपनी डाइवर्सिटी यानी विविधता और संवैधानिकता का सम्मान करते हुए दोनों समुदायों के हित संतुलन पर सोचने की जरूरत है, जहां कोई भी निर्णय समाज की स्थिरता, सम्मान और भविष्य की शांति के लिए हो। सोशल मीडिया का जहर, सड़क पर आंदोलनों का आक्रोश, इन दोनों को संयम, संवाद और निष्पक्षता के बिना रोकना नामुमकिन है। दोस्तों, याद रखिए, ये सिर्फ दो समुदायों की लड़ाई भर नहीं है, यह एक पूरे राज्य की सामाजिक सेहत, लोकतांत्रिक संस्कृति और डिजिटल थिएटर का
भविष्य तय करने वाला विवाद है। सवाल यह नहीं है कि किसका सच बड़ा है, किसकी आवाज तेज है। सवाल दोस्तों यह है कि क्या झारखंड की सामाजिक एकता, राजनीतिक और पहचान को हम टिकाए और बनाए रख सकेंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।